खत्म करेंगे आरआरक्यू के प्लेयर 1 by 1 दे आर गेटिंग फिनिश बट और के गिल पेमे को पूरा फिनिश करेंगे बट वैल्डस के मार्टिन नॉकडाउन हो जाएंगे जॉनथन के द्वारा मिड रेंज स्प्रे वहां पे उन्होंने डाला था बट इंस्टेंट प्रोन होकर अपने लिए कवर भी बनाया बट वैल्डस वर्सेस टीम टीएसएम एंटिटी होता नजर आएगा वेलमॉथ अकेले रह जाएंगे बिकॉज नियो है सामने और पीछे से क्लच गॉड का कवर फायर पे करते हैं वेलमॉथ का गॉड निकालेगा बट एक जंप शॉट निकाला बट नियो हो जाएगा नॉकडाउन पीछे से एडीएस बाहर था क्लच गॉड भी नॉकडाउन हो जाएगा ये फाइट टीएसएम एंटिटी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है बिकॉज एक ही प्लेयर क्लोज एनकाउंटर बचे जी गॉड एक जंप शॉट जरूर मारा 1 एचपी बचे वेलमॉथ बट पीछे से एडीएस अब काम नहीं आने वाला गोडार्ड का बिकॉज अब मार्टिन भी नॉक हो चुके हैं वेलमॉथ भी किए जाएंगे फिनिश जी गॉड देंगे रिवाइव नियो को बिकॉज क्लच गॉड हो चुके फिनिश अब देखते हैं जॉनथन अब वो आ चुके हैं क्लोज एनकाउंटर अब पीछे कंटेनर्स में जो प्लेयर थे गोडार्ड था आम जॉन को तो नॉकडाउन किया रिवाइव भी मिल चुके हैं बट मेन प्लेयर अब ये फाइट आती है गोडार्ड के ऊपर कि वो किस तरीके से मार्टिन को रिवाइव देते हैं 3 मैन स्क्वाड अपने आप को बनाते हैं वेल्डस के हिस्से से ये फाइट धीरे धीरे कम हो रही है जा रही है उनके हिस्से से दूर आप देखिए जॉनथन ग्रेनेड्स करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वेल्डस के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो सकती है मार्टिन पहले ही डाउन हो रखे ग्रेनेड से यहाँ पर दरवाजा फोड़ा गया नियो एक प्लेयर को और डाउन कर चुके जस्ट वन प्लेयर सर्वाइविंग फॉर वेल्डस आर्म जॉन कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे जब आपके सामने 3 प्लेयर्स होते हैं ऑरेंज रॉक भी इस फाइट में आ चुके हैं अगर आप लोग देख पा रहे हैं पीछे के एरिया से और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स तैयार है अपने फाइट निकालने के लिए 3 किल्स इस टीम के पास है 14 किल 5वां किल 6वां किल इनके सामने हो सकता है ये नॉक प्लेयर को फिनिश कर भी किल्स ले सकते हैं मावी आगे जा चुके हैं गिल और वीरू एक एरिया पर अपने आप को देख रहे हैं स्काउट पूरा फ्लैंक कर चुका है घेरा जा चुका है यहां पर से इस एरिया को अगर आप देखें वेल्डस के प्लेयर्स घिरे हुए हैं टीएसएम के प्लेयर्स घिरे हुए हैं ग्रेनेड्स कर रहे हैं पीछे से वीरू अभी के लिए ताकि नियो को और डैमेज दिया जा सके गॉडार्ड का भी किल वहां पर जस्ट पड़ा हुआ है वीरू अगर चाहे तो वो किल भी अपने हिस्से में ले सकते हैं और कोशिशें पूरी जारी है वीरू अब जीगॉड को यहां पर स्पॉट कर लेंगे टेक डाउन किया जाएगा काफी अच्छे तरीके से डीनाइड और यहां पर फिनिश ऑफ भी किया जाएगा बग्गी भी पीछे रुक जाएगी ऑरेंज रॉक के गिल ही इज ऑन द रोल बिल्कुल गिल के पास जाएगा जीगॉड का कवर नियो अकेले प्लेयर बचे हैं गोडार्ड है गोडार्ड हो जाएंगे फिनिश नियो को मिल जाएगा उनका किल बट वीरू बहुत ज्यादा ऊपर में चले गए उन्होंने मिस रीड करी फाइट बार्न हाउस में ऊपर 2 प्लेयर थे आर्म जॉन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग अब ये फाइट आती है 2 प्लेयर मावी अब मैं बोलूंगा ऑरेंज रॉक क्या ये डिसीजन ठीक था आपने एक प्लेयर अपना यहाँ पे वेस्ट कर रहा है जहाँ पे आपके पास एक अच्छा खासा कंट्रोल था बट वीरू के लॉस में अभी भी दे आर स्टिल स्ट्रांग बट इस वाली फाइट में ऑरेंज रॉक के स्काउट पूरा स्क्वाड खत्म करके वेल्डस का अब यहाँ पे अगर 3 मैन स्क्वाड में निकल जाती है ऑरेंज रॉक का स्क्वाड तो फिर दे मस्ट बी हैप्पी बट नियो वांट्स टू टेक दिस फाइट गिल को ऑलमोस्ट नॉक कर जाए ये आखिरी में हेडशॉट कनेक्ट होता नजर आया हम लोगों को नियो कितना आगे जा पाएंगे कोई फर्स्ट एड उनके पास नहीं है बैंडेजेस ही मात्र वो लगाते हुए नजर आएंगे स्काउट बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं मावी भी है उनके पास अब 1 वर्सेस 2 की फाइट रहेगी जरूर बट एक फर्स्ट एड बहुत ही एक यूजफुल यूटिलिटी रहेगी नियो के पास अब देखते हैं क्रेट्स उनके सामने हैं जरूर वेल्डस के प्लेयर्स की भी क्रेट पड़ी हुई थी इसी वाले कवर के पीछे सो यस 2 फर्स्ट एड आ चुका अब नियो एक फ्रेश जो एक फाइट होती है वो स्टार्ट कर सकते बट अब इतना ज्यादा ओपन में खड़े हो कि आप अगर हील करोगे स्काउट और मावी को सिर्फ एक बार एडीएस कोलन टीएसएम एंटिटी यहां से एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी बट अब डासिया से एस्केप करने की कोशिश चल Oh, is that enough? No. That's a wrong decision. यहाँ पर दोनों टीम्स की तरफ से गलत डिसीजन है जोन के बाहर की फाइट शुरू हो जाएगी 400 मीटर पानी का एरिया भी देखना है नो डाउट आपने फिनिश कर दिया 6 किल्स ले लिए लेकिन ऑरेंज रॉक के सामने अब मुश्किल यह है कि जोन में कैसे जाएंगे मावी ऑलरेडी पानी में जा चुके हैं लेकिन पानी में तैरते हुए आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और फाइट 5th सर्कल आज का सब प्लेयर्स को आपके साइड से जाना आरआरक्यू जीना यहाँ पर स्पॉट कर चुके हैं और बॉक्स पे मेरे को शॉट्स दिए थे बट इट वाज नॉट इनफ गाड़ी को जरूर डैमेज दिया गया होगा सर्कल की बात करें बीटीआर फिर से सर्कल में सेफर एंट्री उनकी रहेगी क्लच गॉड वहां पर ओआर के स्काउट को लेकर जा चुका है टीएसएमटी जाना चाहिए उन्होंने आगे स्किल फीड पहले भी रीड करे कि ओआर के 2 ही प्लेयर्स बचे थे एक प्लेयर को और को डाउन कर दिया स्काउट यहां पर पिक ऑफ हो चुके हैं अब एक अकेला प्लेयर बलता है गिल आप उनकी हेल्थ देखिए बहुत कम हेल्थ तो लगा लिया बट विल दैट बी इनफ उनके ऊपर फिर से यहां पर शॉट्स आए अकेले प्लेयर के ऊपर यहां पर आते हुए टीएसएम के प्लेयर्स और टेक डाउन भी कर देंगे इसलिए आरके जीनन बॉक्स लुई को लेकर जा चुके हैं इस पूरी फाइट में इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक बढ़िया ग्रेनेड नियो का यहां पर जाता हो और इन जॉक के गिल के लिए मुश्किल उसके पीछे बॉक्स के प्लेयर भी दिख रहे हैं लुई यहां पर डाउन उसके एक्जेक्टली टीएसएम के क्लच गॉड के द्वारा गिल की फिर से कम हो चुकी है अपने आगे के एरिया पर स्मोक्स एंड ग्रेनेड्स वो जरूर करना चाहेंगे लेकिन इट विल नॉट बी इनफ वो कूद चुके हैं नीचे के एरिया पर जा रहे गिल क्लच गॉड के साथ वहां पर उनकी गाड़ी में बैठना चाहते हैं आई डोंट नो बट अब टीएसएम के प्लेयर्स आगे आ चुके हैं और अब मेरे को लगता है गिल विल बी टेकन डाउन एंड यस टीएसएम एंटिटी टेक्स दिस फाइट बट उनके सामने एक बड़ा डेंजर है वो है बॉक्स के प्लेयर्स आर्मर उनको मिल जाएगा बिकॉज वहां पे जस्ट डबल ए ड्रॉप आया था बट देखते हैं D2E अर्नी और BR11 और G9 एक ऑलरेडी फ्लैंकिंग पोजीशन में जा चुके हैं वीरू अगर वो ग्रेनेड शॉट पुल करके आगे फेंक देते G9 नॉक हो सकते थे बट ऑरेंज रॉक को थोड़ा सा आगे जोन में जाना है बिकॉज स्मोक अच्छा खासा बनाया हुआ है बट
कार बर्स्ट डाउन करके अब आपको जोन के अंदर गेट कीप करना है, बिकॉज आरआरक्यू को अब जोन में आना है। यू लेवल अप को ऑलमोस्ट अपने वुडन शेक से निकलना पड़ेगा। अब आप ऊपर से ड्रोन शॉट देखें तो आरआरक्यू बहुत ज्यादा एज पे है। जो रास्ता यहाँ पे उसको क्रॉस करना पड़ेगा और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने अपने प्लेयर्स को वेल स्प्लिट कर रखा है। आरआरक्यू के प्लेयर्स यहाँ पे क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं, बट कोई भी प्लेयर अभी तक उनको मौजूद नहीं है उनको पिक ऑफ करेगा। मिसाइल जरूर कोशिश करेंगे यहाँ पे बैक स्टैप करने की, और मवी यहाँ पे प्रोन ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स सर्कल का जरूर फायदा उठाना चाहेंगे। ये एक पहला चिकन डिनर देखने को मिल सकता है ऑरेंज रॉक की तरफ से हमारे लीग फाइनल्स में। यू लेवल अप के विंटर ने यहाँ पे पुश जरूर कर दिया, बट D2E इनको स्पॉट आउट कर चुके हैं। एक शानदार स्प्रे जाता हुआ स्कारल के द्वारा कर चुके हैं उनको नॉक किल का, बट ग्रेनेड जाएगा। उनका किल जरूर कंफर्म करना चाहेंगे, बट नहीं, ज्यादा दूर पहुंच नहीं पाया। आरआरक्यू के प्लेयर्स अभी क्लोज इन करना चाहेंगे। मिसाइल को स्पॉट जरूर किया था बियर 11 ने और उनको फिनिश भी कर दिया, और उनका जो बैकस्टैब की जो परिस्थिति थी जो होने वाली थी वो उन्होंने अवॉइड कर दिया है। टॉप 3 टीम्स हमारे पास जिंदा है, टॉप 10 प्लेयर्स है। सामने से यू लेवल अप के चक्सन जरूर ग्रेनेड फेंक रहे, बट आरआरक्यू की साइड से भी एक ग्रेनेड क्या जरूर है, क्या वो रिबाउंड होकर बाहर गिर जाएगा? थोड़ी देर में पता चलेगा हम लोगों को। स्काउट है, गिल है, वीरू और मावी, देखते हैं किस तरीके से ये जो बिछाना उन्होंने बिछा रखा है। फाइनल सर्कल, बट यू लेवल अप का चक्सन अपने ही ग्रेनेड से ऑलमोस्ट फिनिश होते हुए नजर आए थे, बट फिर बाद में आरआरक्यू के अर्नी का ग्रेनेड गया था, रिबाउंड होकर बाहर जरूर गया, बट एक वुडन शेक एक मात्र कवर है। चक्सन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बिकॉज़ विंटर को रिवाइव मिलना ऑलमोस्ट और यू कैन से इम्पॉसिबल ही है यहां से। बट एक मॉलिटोव फेंका था D2 के बहुत ज्यादा क्लोज है, बट D2 ही फिनिश करेंगे। अब आरआरक्यू का स्क्वाड वर्सेस ऑरेंज रॉक देख रहे हो, बट स्काउट ने यहां पे स्पॉट कर लिया D2 को। अगर लेफ्ट साइड में एडीएस और थोड़ा जाता तो नॉकडाउन होते नजर आ सकते थे, बिकॉज़ मात्र एक बुलेट ही बची थी वहां पे। अगर कनेक्ट होती तो D2 नॉकडाउन हो जाते, बट मल्टीपल ग्रेनेड्स ऑफ द मैन विद द गोल्डन हैंड ऑरेंज रॉक के मावी के द्वारा, क्या वो कनेक्ट होंगे? बिकॉज़ ये प्रॉपर 4 वर्सेस 4 की फाइट है। ऑरेंज रॉक वर्सेस आरआरक्यू, D2 गेट्स नॉकड डाउन बाय ऑरेंज रॉक गिल। ग्रेनेड सामने से भी आ रहे और भी मल्टीपल ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर, बट स्काउट पिक्स अप वन मोर, बट ऑरेंज रॉक के गिल नॉकडाउन हो जाएंगे। BR11 के ग्रेनेड के द्वारा क्या स्काउट ये वाली फाइट आ सकता है? वीरू एक और नॉकडाउन करेगा BR11 को। ऑरेंज रॉक इज क्लोज टू अ चिकन डिनर। ऑरेंज रॉक वीरू वर्सेस अर्नी, ये फाइट अब 1 वर्सेस 1 की आ चुकी है। और क्या ये वाले किल कंफर्म कर सकते हैं पहले, बिकॉज उनको किल्स चाहिए। ऑरेंज रॉक के वीरू ही इज बेयरली सर्वाइविंग ऑन दैट 50% HP। सेम गोस फॉर आरआरक्यू अर्नी आल्सो। एक इंटेंस फाइट है, वीरू बाहर गए ग्रेनेड फेंकने के लिए, डैमेज जरूर पड़ा है, बट ये फाइट आरआरक्यू के अर्नी निकाल के जाएंगे। ऑरेंज रॉक के वीरू वहां पे ग्रेनेड फेंकने के लिए रह गए। अगर वहां पे उनके हाथ में गन रहे तो शायद डिफरेंट यहां पे सिचुएशन देखने को